जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन को लेकर आइए। तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन जो आप लोग का फाइनल एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज आप लोग के लिए फाइनल करके लेके आए हैं। तो फाइनल एग्जाम में कंफर्म ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न टीकाकरण एवं उनके कार्य, दूसरा है अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड, तीसरा है फिजियोथेरेपी एवं कार्य और चौथा है जीडीए की भूमिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक बने रहें। तो 5 अंक के पहला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 5 अंक है, उसमें से पहला प्रश्न है कि फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं। तो फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों और तंत्रिकाओं से संबंधित समस्याओं का उपचार, व्यायाम, मसाज, विद्युत उपचार, गर्म ठंडे उपचार तथा सही शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके उद्देश्य शरीर की गतिशीलता यानी कि मूवमेंट जो होता है, शक्ति और कार्य क्षमता को बढ़ाना होता है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 99% चांसेस है कि फाइनल एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें। अब हम इसके कार्य के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं और इनके कार्य बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को बताया है, फिजियोथेरेपी का पहला कार्य है दर्द कम करना। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, फिजियोथेरेपी तब होती है जब हम कोई कार्य करते हैं या फिर जब हम खेलते हैं, या तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं मांसपेशियों में मुचाव आता है, या तो फिर असहनीय दर्द होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उसे अपने स्वयं से ठीक कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हमारा दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे हमें उपचार किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी का जो प्रमुख कार्य होता है दर्द कम कम करना, यानी कि मांसपेशियों, जोड़ों और पीठ के दर्द को कम करना। दूसरा काम होता है चोट के बाद पुनर्वास। तो दुर्घटना और फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद शरीर को समान अवस्था में लाना इसका दूसरा काम होता है। तीसरा काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना, यानी कि कमजोर मांसपेशियों को मजबूत बनाना इसका काम होता है। चौथा कार्य क्या होता है, जोड़ों की गति सुधारना, यानी कि जकड़े हुए जोड़ों की लचक बढ़ाना। तो ये चौथा इसका काम है, जबकि पांचवा इसका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सारे पॉइंट आप लोग को बताने वाले हैं। पांचवा पॉइंट है लकवा, यानी कि पैरालिसिस के रोगियों का उपचार। तो चलने फिरने की क्षमता विकसित करना, ये फिजियोथेरेपी के माध्यम से वैसे व्यक्ति जो लकवा से पीड़ित होते हैं उनको भी अच्छे किए जा सकते हैं। इसके अलावा खेल चोटों का इलाज, यानी कि कोई व्यक्ति या फिर खिलाड़ियों को जब चोट लगता है तो उसको उपचार और रोकथाम भी किया जा सकता है। वहीं 7वां नंबर इसका है कि शारीरिक विकृति सुधारना, यानी कि गलत मुद्रा या शरीर की बनावट की समस्याओं को भी ठीक करना फिजियोथेरेपी का कार्य है। 8वां पॉइंट है रोगों से बचाव, और ये इसके अंतिम पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। भविष्य में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए सही व्यायाम सिखाना फिजियोथेरेपी का कार्य होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके 8 कार्य हमने अभी बताए हैं और फिजियोथेरेपी का प्रश्न बार-बार आते हैं। वहीं अब हम दूसरा प्रश्न जो हमारा है टीकाकरण, तो टीकाकरण के बारे में भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो टीकाकरण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो टीकाकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में किसी रोग के विरुद्ध, यानी कि वैक्सीन वैक्सीन बोले तो टीका प्रविष्ट कराई जाती है, जिससे शरीर में उस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होता है विकसित हो जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति को भविष्य में होने वाले संक्रामक रोगों से सुरक्षा मिलती है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण के प्रमुख कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पहला कार्य होता है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि खासरा, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि रोगों से बचाव करना टीकाकरण का काम होता है। कोविड-19 2019 में वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था, जिसके बचाव के लिए टीकाकरण भी लगाया गया था, आप लोग को पता ही होगा। इसके अलावा पोलियो का 2 खुराक हम लोग को पिलाया जाता है। टीबी यानी कि बीसीजी इसका पूरा नाम होता है। जो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है और ये टीबी से ग्रसित अ, लोगों को दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि शरीर में एंटीबॉडी बनाकर रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना होता है। तीसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कार्य जो है वो महामारियों की रोकथाम, यानी कि संक्रामक रोगों के फैलाव को नियंत्रित करना। क्योंकि ये सभी जो रोग है संक्रामक रोग होते हैं और संक्रामक रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, तो इसको नियंत्रित करना टीकाकरण का काम होता है, जैसे कि कोरोना। चौथा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, बाल मृत्यु दर कम करना, यानी बच्चों को घातक रोगों से बचाकर मृत्यु दर घटाना।
वहीं 5वां पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, 5वां इसका कार्य क्या हो जाएगा कि समुदाय की सुरक्षा, यानी कि समाज के अन्य लोगों को भी अप्रत्यक्ष सुरक्षा के देना टीकाकरण का काम होता है। तो इसके अलावा भी और पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि रोगों का उन्मूलन। छठा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, रोगों का उन्मूलन, यानी कि पोलियो जैसे रोगों को समाप्त करने में सहायता करता है। सातवां इसका कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वास्थ्य खर्च कम करना, यानी कि बीमारियों की रोकथाम से इलाज का खर्च घटता है। तो टीकाकरण जीवन वरदान है, यानी कि एक वरदान के रूप में काम करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है और ये 5 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, अपशिष्ट यानी कि अस्पतालीय अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार करनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आप लोगों को पता ही होगा। इससे पहले हमने फिजियोथेरेपी और टीकाकरण के प्रश्न जो थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अस्पतालीय अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार करने चाहिए? जैसा कि अस्पतालीय अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य अस्पतालों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही ढंग से पृथक्करण, यानी पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, संग्रह, परिवहन, उपचार एवं निपटान करना है, ताकि संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अस्पतालीय अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ यानी तरीके कौन-कौन से हैं? तो पहला तरीका है अपशिष्ट का पृथक्करण। यानी कि कचरे को उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग रंगों के डिब्बों में डालना चाहिए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीवीआई भी हो सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और बारीकी से आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। जैसा कि इसमें से पीला डिब्बा का क्या काम होता है? मानव अंग, रक्त और संक्रमित पट्टियों को डाला जाता है। लाल डिब्बे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्लास्टिक सिरिंज और कैथेटर के लिए किया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, सफ़ेद डिब्बे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सुई, ब्लड, तेज धार वाले उपकरण के लिए किया जाता है, जबकि नीला डिब्बे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो काँच, शीशियाँ और दवाइयों की बोतलों के लिए किया जाता है। जबकि दूसरा इसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सुरक्षित संग्रह, यानी कि कलेक्शन होता है। इसका काम क्या होता है? तो अपशिष्ट को ढक्कन वाले, यानी कि ढकने वाले और मजबूत और रिसाव रहित कंटेनरों में इकट्ठा करने चाहिए। तीसरा काम क्या होता है? परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अपशिष्ट को अलग निर्धारित मार्ग से उपचार स्थल तक ले जाना चाहिए। और चौथा काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग देख सकते हैं कि उपचार में जैसे कि ट्रीटमेंटेशन, यानी कि जलाना, ऑटोक्लेव यानी भाप द्वारा उपचार करना, और तीसरा होता है रासायनिक उपचार। जबकि पाँचवाँ इसका निपटान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाँचवाँ आप लोग देख सकते हैं कि उपचार के बाद कचरे का सुरक्षित निपटान किया जाता है। छठा उपाय इसका क्या है? तो सुरक्षा उपाय, यानी कि कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क, एप्रन आदि सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। सातवां कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रशिक्षण एवं जागरूकता। अवशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण भी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि अस्पताल कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर दिया जाना चाहिए, ताकि वो गंदगी को सफाई अच्छे से कर सके। अन्यथा इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हो सकती है। तो अस्पताल से रिलेटेड हमारा ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें। जीडीए, जैसा कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इसको बोला जाता है, और अस्पताल का एक महत्वपूर्ण सहायक स्वास्थ्यकर्मी होता है, जो डॉक्टर और नर्स के निर्देशन में रोगियों की देखभाल से जुड़े अनेक कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए की प्रमुख भूमिकाएँ होती है अस्पताल में। पहला काम होता है, पहला कार्य इसका क्या होता है? रोगी की देखभाल, यानी रोगी को बिस्तर पर आराम दिलाना, उठने-बैठने में सहायता करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता में मदद करना इसका काम होता है। दूसरा, रोगी को स्थानांतरण में सहायता, यानी कि रोगी को स्ट्रेचर, व्हीलचेयर या बेड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाना इसका काम होता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम होता है, महत्वपूर्ण संकेतों की जाँच में सहायता, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप आदि मापने में नर्स की सहायता करता है। इसके अलावा भोजन एवं दवा में सहयोग, यानी कि रोगी को भोजन देना और दवा समय पर दिलाने में सहायता करना। पाँचवाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छता बनाए रखना, यानी कि बेड, बिस्तर, उपकरण और रोगी के आसपास साफ-सफाई बनाए रखना जीडीए का महत्वपूर्ण कार्य होता है। छठा काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि आप सभी को पता है, हाथ धोना, पीपीई का उपयोग तथा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का सही से निपटान करना ऐसा कार्य होता है। नर्स एवं डॉक्टर की सहायता, उपचार, ड्रेसिंग, जाँच या प्रक्रियाओं के समय सहयोग देना। और आठवाँ इसका कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जैसा कि रोगी एवं परिजनों से व्यवहार, यानी कि रोगी और उसके परिजनों से शालीन एवं अच्छे ढंग से व्यवहार करना। और इसके अलावा रोगियों की देखभाल में पूरी ईमानदारी बनाए रखना, ये जीडीए का प्रमुख कार्य होता है। तो अस्पताली विभाग में जीडीए का महत्वपूर्ण कार्य होता है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो वीडियो बचे हैं उसका बहुत जल्द आप लोग को देने वाले हैं। तो